फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट अपन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर वाइट। तो अगर अपन 4 बॉल में एग्जैक्टली 2 वाइट है, ठीक है, तो अपने को क्या गिवन है, 4 बॉल अपने को ड्रॉ करना है। ठीक है, 4 बॉल अपने को ड्रॉ करना, उसमें अपन इन्होंने बोला कि एग्जैक्टली 2 जो है वाइट है। तो अगर 2 वाइट है तो 2 क्या आ जाएगा, बाकी के ब्लैक होगा। ठीक है, 2 वाइट है तो 2 ब्लैक होगा। अब इसको रीअरेंजमेंट के वेज कितने हैं, 2 वाइट और 2 ब्लैक के रीअरेंजमेंट के वेज अगर अपन देखें तो इसके वेज आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, वाइट वाइट हो गया और ये ब्लैक ब्लैक हो गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 से इसकी वैल्यू 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो अपन अगर अपन देखें तो ये 2 वाइट और 2 ब्लैक को जो है अपन 6 वेज से बॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, तब अपने पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर अपन वाइट बॉल देखें तो 8 वाइट है प्लस 5 ब्लैक है। ठीक है, तो 8 वाइट और 5 ब्लैक है। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो पॉसिबल वेज क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 केसेस है 4 बॉल्स में 2 वाइट और 2 ब्लैक आने की। ठीक है, तो अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ, लेट से मैं बोलूँ फर्स्ट बॉल वाइट आ जाए, सेकेंड बॉल वाइट आ जाए, थर्ड बॉल ब्लैक है और फोर्थ बॉल ब्लैक आ जाए, एक ये केस हो गया। प्लस एक और केस हो सकता है फर्स्ट वाइट, सेकेंड ब्लैक, थर्ड वाइट और फोर्थ ब्लैक। ठीक है, एक ये केस है। प्लस एक केस हो जाएगा अपने पास, लेट से वाइट आ जाए, फिर ब्लैक है और फिर वाइट आ जाए। ठीक है, अब बाकी के 3 केस में अपन सिमिलरली ब्लैक क्लिक बोल सकते हैं, ब्लैक आ जाए, वाइट आ जाए, वाइट आ जाए। प्लस नेक्स्ट केस में कंसिडर बोल सकता हूँ कि ब्लैक आ जाए, वाइट आ जाए, ब्लैक आ जाए, वाइट आ जाए। प्लस नेक्स्ट केस में कंसिडर बोल सकता हूँ कि ब्लैक आ जाए, वाइट आ जाए, वाइट आ जाए, ब्लैक आ जाए। तो ये यहाँ पे इसके लिए पॉसिबल केस हो सकता है जब 2 वाइट और 2 ब्लैक हो। ठीक है, तो अब अपन इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल बॉल यहाँ पे कितने हैं 13 और वाइट बॉल कितने हैं यहाँ पे 8, तो फर्स्ट बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/13 इंटू सेकेंड बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बैग में बॉल कितने हो गए, अब बैग में वाइट बॉल हो गए हैं 7 और बैग में टोटल बॉल कितने हो गए, क्योंकि अपन ने एक बॉल ड्रॉ कर लिया है तो बैग में बॉल हो गए 12। तो थर्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 5/11 और फोर्थ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, अब ब्लैक बॉल 4 बचे हैं और बॉल कितने बचे हैं 10। ठीक है, प्लस अब अगर अपन फर्स्ट वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो ये आ जाएगा अपने पास, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 8/13 और सेकंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक अभी कितने हैं, ब्लैक अभी 5 और बॉल कितने हैं यहाँ पे 12 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड ब्लैक, अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा, थर्ड भी ब्लैक हो, ब्लैक बॉल अब कितनी बची है 4 अपन क्या आ जाएगा 11 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट बॉल जो वो वाइट होती है वैल्यू आ जाएगा 7 यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10 बॉल बची है, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें ये वैल्यू देखें तो फर्स्ट वाइट, यहाँ पे फर्स्ट वाइट था तो फर्स्ट वाइट की वैल्यू अगर अपन देखें और यहाँ पे ये वाली केस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये वाली केस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या ठीक है, इसको फर्स्ट वाइट आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 8/13 इंटू सेकेंड क्या है, सेकेंड यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5/12 इंटू थर्ड वाइट आने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाइट आने की प्रोबेबिलिटी मतलब अब क्या है 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11 आएगा इंटू अब लास्ट ब्लैक क्या है अभी 4 बॉल है और टोटल बॉल क्या है 10 है। तो अगर अपन बेसिकली देखें तो ये सारी वैल्यू क्या है इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो प्लस ये टर्म्स भी क्या आएगी यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट ब्लैक अगर अपन देखें तो ब्लैक क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/13 और सेकंड भी ब्लैक आ जाए तो 4/12 और थर्ड क्या आ जाएगा वाइट, तो वाइट अभी 8 है तो 8 अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 और ये आ जाएगा 7/10। ठीक है, प्लस नेक्स्ट अगर अपन लिखें तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट ब्लैक तो ये आ जाएगा 5/13, सेकेंड वाइट तो ये आ जाएगा 8/12 इंटू थर्ड ब्लैक अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा 4/11 और फोर्थ वाइट तो 7/10 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/13 इंटू सेकेंड वाइट, तो वाइट आ जाएगा यहाँ पे 8/12, ये आ जाएगा 7/11 थर्ड वाइट आने की और ये आ जाएगा 4/10। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें
ये क्या है, ये सेम ही नंबर है हर जगह। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, ये वैल्यू आ रहा है न्यूमरेटर में आ रहा है 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय है 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13। ये क्या है, सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन क्या करें, इसको मैं डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये सारी क्वांटिटी 6 टाइम रिपीट हो रही है तो अपन डायरेक्टली इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 5 से इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे ये वैल्यू 2 होगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करो तो ये 2 वैल्यू आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करें इसको तो ये 2 3 जा यहाँ पे आ जाएगा, और 4 इंटू 3 करें यहाँ पे तो ये 12 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 इंटू 7, तो ये आ गया 56 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ गया 11 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 143, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू हो गया।